Hello everyone. Many congratulations to all the aspirants who have cleared mains of engineering services 2024. The result for the mains has been declared. Result जो है मेंस एग्जाम का वो डिक्लेयर हो गया. मेंस एग्जाम जो कंडक्ट किया था वो यूपीएससी ने 23 जून 2024 को कंडक्ट किया था. इसी रिजल्ट की शीट के अंदर आगे रोल नंबर्स हैं उन एस्पिरेंट्स के जो क्वालिफाई करते हैं अब इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए. तो आपकी दो स्टेजेस पूरी हो गई हैं. प्री क्लियर हो गया है, मेंस क्लियर हो गया. अभी आखिरी स्टेज है, इसको इंटरव्यू टेस्ट भी बोलते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं. इसके ऊपर मैं डिटेल में एक सेशन लूंगा दैट हाउ यू आर टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट. सेशन के बाद इफ पॉसिबल वी विल बी कंडक्टिंग दी जो डेमो इंटरव्यूज होते हैं वो भी हम कंडक्ट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए. पर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है डीएफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. उसके बारे में भी मैं एक सेशन लूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि कैसे डीएफ भरा जाए. रीजन बीइंग आपका इंटरव्यू इस डीएफ फिलिंग के प्रोसेस के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा. कैसे, इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे. पर अभी का ये वीडियो ये जानकारी देने के लिए है कि आपके मेंस का रिजल्ट आ गया है. इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसका आपको ध्यान रखना है. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट कि गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से माइलस्टोन हैं और किस तरीके से आपको उनको अप्रोच करना है. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. 23 जून 2024 में मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके मेंस का रिजल्ट आ गया है. अब आपकी जो अगली स्टेज है वो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट है. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यहीं से आपकी रैंक बनेगी या रैंक बिगड़ेगी. तो ये मेक और ब्रेक वाला स्टेज होता है हमारा और बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों के अंदर. कैसे, डिस्कस करेंगे आगे. अच्छा, जिनके भी रोल नंबर आगे वाली शीट पे लिखे हुए हैं उनका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है. प्रोविजनल है मतलब उनको अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी हर एक रिस्पेक्ट में. हर एक रिस्पेक्ट में मतलब आपने जो एज का क्लेम किया है, आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्लेम किया है, आपने जो अपनी कम्युनिटी का क्लेम किया है, आपने जो अपनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्लेम किया है इसके डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे शो करने पड़ेंगे. और अभी के टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? रीज़न बीइंग अब आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें स्क्रूटनी बहुत टाइट हो गई है. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो आपके वैलिड होने चाहिए जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसी से बने हुए होने चाहिए. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. जो भी गाइडलाइंस हैं हमारे नोटिफिकेशंस में उसको फॉलो करते हुए आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. सारे सर्टिफिकेट्स अभी से ही आप क्या करो, रेडी करके रख लो क्योंकि अब इन सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी. सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगी. दैट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन दी यूपीएससी साइट. अगला जो पॉइंट इस नोटिफिकेशन में है वो ये है that in accordance with the rules of engineering services 2024 all the candidates are required to mandatorily fill the detailed application form. सारे कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए उनको डीएफ भरना है. डीएफ अभी वेबसाइट पे आ जाएगा. उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं डीएफ को भरने के लिए दी जाएंगी आपको, मैं भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में. आई विल आल्सो डिस्कस दैट. अगर आपने डीएफ नहीं भरा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, आपको टाइम भी बताया जाएगा कि इतने टाइम में आपको डीएफ भर देना है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा. तो डीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है. इसके साथ साथ ये भी मेंशन किया है इसके अंदर कि जो भी कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाई हुए हैं उनको रूल्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 जो नोटिफाई हुआ था 6 सितंबर 2023 को, इसको पढ़ लेना है. ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा आपको. तो वो आप रूल्स पढ़ लेना कि उसमें कौन कौन से रूल्स के बारे में आपको जानकारी दे रखी है. जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे डीएफ को फिल करने के लिए उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएफ को फिल करना क्योंकि इसमें आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है जिसके बिहाफ पे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड और क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये. फिर ये भी दिया हुआ है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर फिलिंग द डीएफ विल बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट. इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको क्या करना है, सफिशिएंट प्रूफ बताना है ऊपर वाले सारे क्लेम्स के रिगार्डिंग. दोबारा मेंशन किया हुआ है इसके अंदर कौन कौन से क्लेम के रिगार्डिंग, आपकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी और बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो भी है आपकी. आप जब अपना पर्सनैलिटी टेस्ट देने जाएंगे आप जब पर्सनैलिटी टेस्ट देने जाएंगे तो इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्ट में देने पड़ेंगे आपको. एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर दिस पीटी बोर्ड एंड नो टीए विल बी अलाउड. जब आप
ये टेस्ट देने जाओगे आपको उसमें कोई टीए नहीं मिलेगा। तो इसकी जानकारी आपको दे रखी है, दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। जो शेड्यूल है इंटरव्यू का वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा। मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इंटरव्यू इस डेट को होने वाले हैं। रोल नंबर के साथ आ जाता है। अलग अलग फेजेस में इंटरव्यू होते हैं। जनरली 1 से 1.5 महीने बाद इसका शेड्यूल आ जाएगा। विद इन 1 to 1.5 मंथ्स द शेड्यूल विल कम। तो आप हैंडी रखिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और डीएफ को फिल करने की तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट, जो भी आपको डेट फिक्स हो जाती है, अलॉट हो जाती है, कोई भी रिक्वेस्ट ही एंटरटेन नहीं करते हैं उसको चेंज करने के लिए। कि आपका कोई पर्सनल काम आ गया, आपको कहीं पे जाना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जितनी भी मार्कशीट है, चाहे क्वालिफाइड हो चाहे नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जब ये पर्सनैलिटी टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसको वो अपलोड कर देते हैं। वो अपनी मार्कशीट आप देख सकते हैं और 30 दिन तक ये वहीं पर रहती है। आप अपना रोल नंबर डाल के उस मार्कशीट को दे सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके या जो भी कंडीशंस आएंगी उसमें अगर कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी में कॉल कर सकते हैं या ऑफिस भी जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, डायरेक्टली आप ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये आपको पूरी जानकारी दे देंगे। इन्होंने नंबर भी दे रखा है, अगर आपको डीएफ भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको डीएफ का एक डेडिकेटेड सेशन ले लूंगा, हाउ टू फिल दिस। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे कोई मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा, तो बाहर रख के जाना, किसी को साथ में लेके जाना। अब हम बात करें जो सिविल के बच्चे हैं, इसमें टोटल जो सीट्स बढ़ के हो गई थी 113 के आसपास हो गई थी। फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं टोटल इतनी सीट्स हैं या नहीं, क्योंकि इंक्रीज हुई थी सीट्स हमारी। और जो अभी इन्होंने रोल नंबर जो प्रोविजनल सेलेक्ट किए हैं फॉर दी पर्सनैलिटी टेस्ट वो 288 है। तो वही 2 से 3 के बीच का रेशो रहता है, तो उसी के आसपास का रेशो है, 2.7 या 5 के आसपास का रेशो है। तो हर सीट के लिए इतने बच्चे compete करेंगे अब। तो ये बेसिक जानकारी देनी थी। सो दिस वीडियो इज फॉर दैट ओनली, ये वीडियो उसी के लिए है। सो गेयर अप, हो जाइए। अपनी प्रिपरेशन अब और शार्पन करनी है आपको, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। कंपटीशन बहुत कटिंग एज वाला होने वाला है। रीजन बीइंग, अब ये जो एस्पिरेंट्स हैं इनकी प्रिपरेशन का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको अगर अपनी रैंक बनानी है तो इस इंटरव्यू फेज को बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। सो ये वीडियो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए बनाया गया। बाकी जो एस्पिरेंट्स गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, दी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी, उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म ओनली। मोस्टली जो भी टॉपर्स हमारे प्लेटफॉर्म को ही यूज कर रहे हैं। दिस इज द टेस्टिमनी, this is the testimony of the toppers who have secured all India rank in top 10 in GATE 2024. They are using the plus platform. और अगर आप भी प्लस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, अनअकैडमी के अभी ऑफर चल रहा है। आपको जो सब्सक्रिप्शन है 8499 में मिल रहा है। ये वैलिड है सिर्फ 31 जुलाई तक। यू कैन यूज दिस कोड, आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने के लिए, प्लस 2 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा आपको। यू विल गेट 2 मंथ एक्सटेंशन ऑल्सो। अगर आप आइकॉनिक पे जाते हैं, आपको यही पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 14499 में। आपको 2 मंथ एक्सटेंशन इसमें भी मिल जाएगा। देन जो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 31st ऑफ जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। द न्यू बैच इज स्टार्टिंग ऑन 31st ऑफ जुलाई। यू कैन ज्वाइन दिस बैच, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो गेट और ईएससी के लिए। ये पीक टाइम है नेक्स्ट ईयर की गेट और ईएससी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू गेट सफिशिएंट टाइम आफ्टर दिस, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है, टेस्ट सीरीज भी देनी होती है और हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं। जो लोग 26 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट टाइम है, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन आल्सो ज्वाइन दिस बैच। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। 19 बुक्स आर अवेलेबल। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बुक्स हैं। सारी टेक्निकल बुक्स मैंने ही लिखी हुई हैं। सो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको प्रिंटेड बुक्स की रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिंटेड बुक्स। सो अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव क्लियर्ड द मेंस एग्जामिनेशन। गियर अप, अगला जो आपका पड़ाव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, टिल देन लेट्स क्रैक इट।